हम बोले कि मेरे साथ ज़बरदस्ती मत करो। हाँ, पैसा मांग करा कि इतना 5 लाख दो, 3 लाख दो तो रखेंगे, ऐसे नहीं रखेंगे। दोनों एक साथ रह रहे थे, जैसे पति पत्नी रहता वैसे रह रहे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। खबर गया से है, जहां दो प्रेमी जोड़ों ने प्रेम प्रसंग के बाद युवती गर्भवती होती है और गर्भवती होने के बाद दोनों प्रेमी जोड़े जाकर मंदिर में शादी रचा लेते हैं। लेकिन बात मुसीबत की तब खड़ी होती है जब दोनों प्रेमी जोड़े अपने ससुराल पहुंचते हैं और वहां ससुराल वाले युवती को अपनाने से मना कर देते हैं। और सिर्फ अपनाने से मना ही नहीं करते हैं, बल्कि साथ ही साथ दहेज की भी मांग रखते हैं और दहेज की मांग में 10 लाख रुपए की डिमांड करते हैं। वो राजस्थान में रहता था, मेरे यहाँ रिलेशन में लगता था, तो फ़ोन किया, बोले कि कहाँ रह रही है, तो हम बोले कि गांव में। बोले आ जाओ, यहाँ पे काम उम है, काम उम लगा देंगे, काम उम करना। और वहाँ पे हम गए तो काम भी लगा दिया, काम भी करें। और बोला मेरे साथ ज़बरदस्ती कर दिया, ज़बरदस्ती करके बोला कि हम बोले कि मेरे साथ ज़बरदस्ती मत करो। बोला हम शादी कर लेंगे। बोले तो हम फिर बोले कि ठीक है, हम शादी कर लेंगे। तो फिर बोला कि हम अब मेरा उम्र नहीं हो रहा था उस समय, तो बोला कि अभी तुम्हारा उम्र नहीं हो रहा, अभी शादी नहीं होगा, हम 3-4 साल बाद शादी करेंगे। तो छोड़ दिए, फिर कुछ नहीं बोले। फिर जैसे चल रहा था वैसे चल रहा था। दोनों एक साथ रह रहे थे, जैसे पति पत्नी रहता वैसे रह रहे थे। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि हम बोले कि चलो शादी करो, तो वो बोला कि अभी नहीं करेंगे, मेरा बहन का शादी है, मेरे बहन का शादी हो जाएगा, उसके बाद हम शादी कर लेंगे। तो हम फिर छोड़ दिए, बोले कोई बात नहीं, चलो बहन का शादी हो जाएगा, उसके बाद हम कर लेंगे। जब बहन का शादी उसका लगा तो वो अपना शादी भी सेट कर लिया, हमको पता चलने नहीं दिया, हमको नवादा में छोड़ दिया लाके। बोला तुम डेरा ले लो, तुम नवादा में रहना, हम कुछ खर्चा दे देंगे, तुम काम कुछ कर लेना, और हम जब मेरा बहन का शादी हो जाएगा तो फिर हम कर लेंगे। तो हम नवादा चलाए, नवादा में रहें, डेरा भी दिवा दिया, वो काम भी हम करने लगे। फिर पैसा कुछ देता था, ऐसा बात की नहीं। और उसका बहन का शादी सेट होगा, फिर हम जाने कि उसका भी छेका वो अपना भी करवा लिया था। तो हम जाने तो बोले कि मेरा पूछे बिना कैसे शादी कर रहा है। तो बोला कि हम शादी नहीं कर रहे हैं, जो मेरा माँ बाप ज़बरदस्ती करवा रहा है। तो हम बोले ठीक है, तुम्हारा माँ बाप से हम उसका भाई से हम पूछे कि कैसे छेका हो रहा है, उसका घर में उसका माँ बाप हमको चढ़ने के लिए नहीं दिया, मारपीट कर रहा था। हमें वहाँ रहना चाहते हैं, और क्या चाहेंगे। पैसा से जो मांग रहा है? हाँ, पैसा मांग करा कि इतना 5 लाख दो, 3 लाख दो तो रखेंगे, ऐसे नहीं रखेंगे। इसकी सूचना आपने कहाँ दिया? थाना में दिए हैं, वजीरगंज थाना में, और एसपी के यहाँ दिए हैं, अभी तक और डीएसपी यहाँ देंगे। क्या करवाए हुए अभी तक? अभी तक तो कुछ नहीं होगा, लेकिन होना चाहिए। क्या मांग करेंगे जिला प्रशासन से? मांग करेंगे कि ये मेरा अन्याय दिला दे, मुझे ससुराल में रहने के लिए दिला दे, जो लड़का के जो सिखा दिया है वो मेरे पास आ जाए। ठीक है। लड़का क्या नाम था? दीपक कुमार, दीपक पासवान। कहाँ के रहने वाला है? वजीरगंज के कार्यशोभा की। अब आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम बक्सोती के, नवादा जिला की। नाम क्या हुआ आपका? मेरा खुशबू देवी। गया जिले के वजीरगंज थाना अंतर्गत कारीसोबा गांव के रहने वाले दीपक कुमार का नवादा जिले के गोविंदपुर थाना अंतर्गत बकलौती गांव की रहने वाली खुशबू कुमारी के साथ पिछले 5 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस बीच दीपक ने इसके साथ जबरन संबंध बनाए और शादी करने की बात कही। इसके बाद दोनों रिलेशनशिप में रहने लगे। इस बीच में गर्भवती हुई, जो युवती गर्भवती हुई तो इसी महीने में नवादा के श्री बाबा शोभनाथ पंचमुखी महादेव मंदिर में दीपक कुमार के साथ शादी हुई। वहीं इस शादी का दीपक के परिजन विरोध कर रहे थे, किंतु दोनों की मर्जी से यह शादी कई लोगों के मौजूदगी में हुई। शादी के बाद वह अपने ससुराल कारीसोबा गई तो दहेज की राशि की मांग की गई। इस बीच पति दीपक कुमार परिजनों के दबाव में कहीं चला गया। पति ने जाने से पहले ससुराल के लोगों के साथ मिलकर इसके साथ मारपीट की और 3 लाख की राशि दहेज के रूप में मांग करने लगे। इस मामले को लेकर
पीड़िता खुशबू कुमारी ने वजीरगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें ससुराल वालों पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। आज पीड़िता एसएसपी कार्यालय में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगा रही है। वहीं दहेज के लिए प्रताड़ित करने की बात कही। केस दर्ज कर वजीरगंज पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। वहीं पीड़िता खुशबू कुमारी ने बताया कि हमें न्याय मिले, उसका पति उसे साथ लेकर ससुराल जाए। रिलेशनशिप में रह रहे थे दोनों कपल्स, फिर दोनों ने शादी कर ली। युवती जब गर्भवती होती है उसके बाद उसके ससुराल वाले उसे अपनाने से मना कर देते हैं और उसका पति उसे छोड़कर ससुराल में ही छोड़कर चला जाता है। उसके साथ जो युवती है उसके साथ मारपीट भी की जाती है, उससे दहेज की मांग की जाती है। 5-10 लाख रुपए की दहेज की मांग की जाती है। अब युवती न्याय की गुहार लगाने के लिए वजीरगंज थाने पहुंची है। तो इस खबर में बस इतना ही। और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।